वाले को रेस में डालना है और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। बीते 3 जून को राहुल गांधी ने भोपाल में कुछ इस तरह से बड़ा ऐलान किया। उसके ठीक 1 हफ्ते बाद मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस अनुशासन समिति ने ये कदम लक्ष्मण सिंह की ओर से पार्टी विरोधी गतिविधियों और वरिष्ठ नेताओं, विशेष रूप से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ की गई टिप्पणियों के चलते उठाया है। दरअसल लक्ष्मण सिंह ने बीते दिनों एक विवादास्पद बयान दिया था, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा था। अब हम बताते हैं कि लक्ष्मण सिंह ने ऐसे क्या विवादित बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों से मिले हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा था कि पार्टी के नेताओं को सोच समझकर बोलना चाहिए, नहीं तो उन्हें चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। लक्ष्मण सिंह ने यह भी कहा था, अगर पार्टी को मुझे निकालना है तो आज ही निकाल दे। लक्ष्मण सिंह के इन बयानों को पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले बताया गया और हाल ही में जब राहुल गांधी भोपाल में संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि पार्टी के खिलाफ बोलने वालों पर कार्रवाई होगी। राहुल गांधी ने 2 टूक कहा था कि पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने वालों को पार्टी में रखने की कोई जरूरत नहीं है और सचमुच में इसी कमरे से बनेंगे। लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं। वह मध्य प्रदेश की राजनीति में एक जाना माना चेहरा है। वो 5 बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि बीते लंबे वक्त से पार्टी में उनकी सक्रियता भी कम देखी गई है। न्यूज तक ब्यूरो। रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था 2 टाइप के हैं। एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है, और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो लंगड़ा घोड़ा होता है, अगर वो डिस्टर्ब करता है तो उसके साथ क्या होता है जानते हो? वो मैं नहीं कहूंगा। तो ये बदलाव लाना है। गुजरात में हमने नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स चुने। दिल्ली से ऑब्जर्वर आए, एआईसीसी से ऑब्जर्वर आए। गुजरात के नेताओं के साथ वो हर डिस्ट्रिक्ट में गए और उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की, लोगों से बात की, नेताओं से बात की, जिनको कांग्रेस पार्टी में सीनियर लीडर कहा जाता है, उनसे भी बात की, और नाम चुनकर
उन्होंने दिल्ली भेजे। मैं 2 लिस्ट देख रहा था, पुराने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें अच्छे लोग नहीं थे, और उनको फिर से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। तो हम किसी को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, जो यहां डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बैठे हैं, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। मैंने वो 2 लिस्ट देखी, जमीन आसमान का फर्क है। एक लिस्ट कहना नहीं चाहिए, मगर सीनियर नेता के असिस्टेंट, और दूसरी लिस्ट में पोटेंशियल फ्यूचर गुजरात की लीडरशिप। वही हम मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं। और अगर हम ये नया बदलाव ला रहे हैं, तो ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं रुक सकता है। ये एक कदम है। इसके बाद हम ब्लॉक और जो गांव तक का लेवल है, लोकल बॉडी का लेवल है, वहां भी जाएंगे। मगर मैं जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेंगे,